साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज का जो वीडियो है बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है मेरा ये। आज तक मैंने इतना इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं बनाया था। और ये वीडियो सिर्फ मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि शूद्रों को जो है मंदिर का पुजारी बनने का अधिकार भारत के संविधान की किस अनुच्छेद में दिया गया है। अभी शुरुए में जो है वीडियो को देख के स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि बहुत कुछ अभी हम बताने वाले हैं। शूद्रों को मंदिर का पुजारी बनने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर जी क्या भारत के संविधान में अधिकार दिए हैं या नहीं दिए हैं। साथियों, आज के समय में जो है हमारा शूद्र समाज सबसे ज्यादा मंदिरों का दौरा करने वाले बन चुके हैं, और सबसे ज्यादा शूद्र का जो बस्ती है उस बस्तियों में जो है मंदिर दिखाई पड़ते हैं, और मंदिर वो खुद बनाते हैं और उस मंदिर का पुजारी भी खुद बन जाते हैं। बड़े बड़े मंदिर में तो इन लोगों को प्रवेश में वर्जित है, लेकिन अपने ही घर में जो है मंदिर बनाएंगे, अपने गांव कस्बे में मंदिर बनाएंगे और फिर वहीं का पुजारी बन जाएंगे। पुजारी नहीं बन रहा है भाई, उस मंदिर का जो कार्यकर्ता बन रहा है, संचालक बन रहा है। पुजारी तो भैया फिर भी बाहर से बुलाता है, पंडित लोग को बुलाता है, ब्राह्मण को आना चाहिए भाई। मंदिर बनाओ ये लोग, मंदिर बनाओ हमारा शूद्र लोग, और पुजारी आके कौन बनेगा? ब्राह्मण लोग। तो भैया लेकिन कहीं कहीं देख रहे हैं कि आज के समय में हमारे लोग भी पुजारी बन गया, शूद्र समाज के भी लोग जो है पुजारी बन बैठे हैं। अब ये लोग भी पूजा पाठ कराने लगे हैं, भविष्यवाणी करने लगे हैं। तो मैंने सोचा कि ये भविष्यवाणी करते करते कहीं बाबा साहब अम्बेडकर को तो नहीं भूल गया। और पक्का साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर को भूल चुके हैं। अम्बेडकर को पढ़ता तो पूजा ही नहीं करता। तो उन जैसे लोगों के लिए थोड़ा आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। उन लोगों को बताएंगे कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद के तहत जो है शूद्रों को पुजारी बनने का अधिकार दिया है। बस साथियों, मेरा छोटा सा अपील, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर जी भारत के संविधान का जो अनुच्छेद है 15, जो फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है, जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, यह आर्टिकल साथियों 15, आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूलवंश के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव राज्य नहीं करेगा, कोई पब्लिक नहीं करेगा। सिर्फ जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव पर प्रतिषेध किया गया है। तो सबसे पहली बात साथियों यह है कि भारत देश में जो मनुवादी व्यवस्था था वो तो वर्ण व्यवस्था बनाया था। वर्ण व्यवस्था कर लीजिए, जाति व्यवस्था कर लीजिए, और वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो है लोगों को जो है शूद्रों को मंदिर में वर्जित था। शूद्र जो है मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता था, पूजा पाठ नहीं कर सकता था। मंदिर तो छोड़िए, मंदिर तो बड़ा पवित्र जगह भाई उन लोगों के लिए। लेकिन यहां तक कि पानी पीने के लिए तालाबों में भी नहीं जा सकता था हमारे लोग। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 15 में कहा कि धर्म, जाति, जन्म स्थान के आधार पर, लिंग के आधार पर, मूलवंश के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। इस पर प्रतिषेध किया गया, रोक लगाया गया। अब साथियों, मूलवंश, मूलवंश क्या? हमारे जो पूर्वज होंगे, जो पूर्वज के गले में मटका होगा
पीछे झाड़ू जो बांध कर रखा होगा। अब वही व्यवस्था अगर कोई आज के जो है ब्राह्मण लोग, मनुवादी लोग अगर व्यवस्था बनाए रखना चाहेगा तो नहीं बना सकता है। और पहले जैसा जो वो लोग मंदिर का पुजारी हुआ करते थे, अगर वो भी व्यवस्था आज बनाए वो रखना चाहेंगे तो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यहां साफ तौर से कहा गया है कि जन्म स्थान मूलवंश के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, छुआछूत नहीं होगा कि जो है आपका हम दादा परदादा को मंदिर में नहीं घुसने देते थे, तुमको भी नहीं घुसने देंगे। ये तो नहीं कर सकता ना भाई, ये प्रतिषेध कर दिया है। तो सबसे पहले साथियों, ये धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूलवंश के आधार पर जो भेदभाव जो चलता आ रहा था पहले से, वो आज नहीं चलेगा। ये साथियों खत्म कर दिया, भेदभाव को समाप्त कर दिया यहां। और आर्टिकल साथियों जब 13 दिया बाबा साहब अम्बेडकर जी, तो आर्टिकल 13 में साफ तौर से कह दिया कि पहले वाले जो भी कानूनी व्यवस्था होगा, जो किसी का जो है आज के समय में मौलिक अधिकार को छीन रहा हो, तो वो कानून लागू नहीं रहेगा, वो कानून को खत्म कर दिया जाएगा, वो कानून को बेंड कर दिया जाएगा। और सरकार भी कोई कानून नहीं बनाएगा ऐसा जो किसी का मौलिक अधिकार को छीन रहा हो। ये साथियों आर्टिकल नंबर 13 में साफ तौर से कह दिए हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी। और आर्टिकल 15 के तहत जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूलवंश के आधार पर भेदभाव को खत्म किया है। तानी साथियों यहां भेदभाव जब खत्म हो गया, तानी कि यहां पर जो है अब यहां कोई बड़ी जाति छोटी जाति के आधार पर जो भेदभाव नहीं होगा। और जब भेदभाव नहीं होगा तो देखिए जस्ट आगे अंबेडकर जी क्या लिखते हैं, यही अनुच्छेद का क्लोज 2, अनुच्छेद 15 का क्लोज 2 का और खा, ये दोनों में साथियों ये उल्लेख है कि सार्वजनिक जगह पर, चाहे वो होटल हो, चाहे कोई नहर हो, चाहे कोई पार्क हो, चाहे कोई कुआं हो, चाहे कोई तालाब हो, कहीं भी साथियों सार्वजनिक जगह पर, चाहे वो मंदिर हो, इन सब जगहों पर जो है जाने से कोई नहीं रोक सकता है। ये साथियों यही आर्टिकल 15 का क्लोज 2 का और खा में उल्लेख है कि मंदिर या कुआं या तालाब या पार्क कहीं भी किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए जाने से नहीं रोक सकता है कि वह जो है छोटी जाति से, वो अलग धर्म से आते हैं, वो जो है उसका जन्म स्थान दूसरा क्षेत्र का है। बिहारी आदमी वो झारखंड के पारसनाथ मंदिर नहीं आ सकता है, या तो फिर यहाँ का झारखंड का लोग जो है अयोध्या मंदिर नहीं जा सकता है, वहां एंट्री नहीं कर सकता। ये चीज को खत्म किया गया, ये भेदभाव खत्म कर दिया गया भैया। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर नहीं रोक सकते हो। साथियों ये साफ पता चलता है कि इसी आर्टिकल के तहत हम सभी देशवासियों को जो है, और देश का जो हमारा मूल निवासी है, जो मनुवादियों ने शूद्र बना कर रखा, जो आज हमारा शूद्र समाज पूरा तरह से बना हुआ है पुजारी मंदिर का, तो इसी अनुच्छेद के तहत लोगों को मंदिर में एंट्री करने का, प्रवेश करने का अधिकार दे दिया अंबेडकर जी, जिसके वजह से जो है आज सभी लोग जो है मंदिर जा रहे हैं भैया, मंदिर में घंटा बजा के आ रहे हैं। अब भैया हम थोड़ा आगे बताते हैं आपको, क्या मंदिर में प्रवेश करना और मंदिर में पुजारी बनना ये दोनों एक ही चीज है क्या? ये दोनों अलग है साथियों। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी मंदिरों पर प्रवेश यानी सार्वजनिक जगहों पर प्रवेश, साफ तौर पर यह नहीं लिखा गया है आर्टिकल 15 में कि मंदिर पर प्रवेश, लेकिन सार्वजनिक जगह पर हर जगह प्रवेश कर सकते हो, जा सकते हो, आ सकते हो, इसमें रोक टोक नहीं करेगा। लेकिन ये साफ तौर से ये आर्टिकल 15 में ये नहीं कहा है कि मंदिर का पुजारी भी बनने का अधिकार है, ये नहीं कहता है। अब ये मंदिर में पुजारी बनने के बारे में जो है कौन सा अनुच्छेद में कहता है? यह अनुच्छेद है साथियों आर्टिकल 25, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 के बारे में साथियों केरल हाईकोर्ट के द्वारा इसी साल के फरवरी महीने में फैसला भी आया है कि मंदिर का पुजारी जो है हिंदू लोग बन सकता है या नहीं बन सकता है।
और देश का संविधान क्या कहता है वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए साथियों, आर्टिकल 25 में ये उल्लेख है, क्लोज 1 में, अंतःकरण की ओर धर्म को अबाध रूप से मानने, प्रचार प्रसार करने का अधिकार। यानी सभी व्यक्ति को जो अंतःकरण, एकदम अपना दिल से किसी भी महापुरुषों को भी जो है मानने का अधिकार है। जैसे हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर पर आस्था रखते हैं, तो ये अंतःकरण हो गया कि हम बाबा साहब अम्बेडकर पर भी आस्था रखेंगे, तो ये अंतःकरण करने का अधिकार है। किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानना, एकदम स्वतंत्र होकर किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है भाई। प्रचार प्रसार करने का भी अधिकार है, बाबा साहब अम्बेडकर जी दिए हैं। सभी लोग प्रचार प्रसार भी कर सकता है, धर्म को, कोई भी धर्म को मान सकता है। लेकिन बार बार यहां एक बात यही निकल के आता है, जिस पर हम मेन टॉपिक पर हम जो वीडियो बना रहे हैं, ये मेन बिंदु ये है कि आखिर मंदिर में पुजारी बनने का अधिकार अनुच्छेद 25 में दिया या नहीं दिया। तो अनुच्छेद 25 में साथियों साफ तौर से कह दिया है कि किसी भी मंदिर का पुजारी बनने का अधिकार किसी भी हिंदू को नहीं है। किसी भी हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों को जो है पुजारी बनने का अधिकार किसी भी मंदिर का नहीं है। यानी कि हमारे देश में रहने वाला, चाहे वो शूद्र हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, इन सब में से किसी को पुजारी बनने का अधिकार नहीं है। साफ तौर से बाबा साहब अम्बेडकर जी सिर्फ जो है आर्टिकल 25 का जो क्लोज 2 है, आर्टिकल 25 का क्लोज 2 है, उसमें कहा गया कि मंदिर में सिर्फ जो है पूजा करने का अधिकार है सभी जाति सभी लोगों के लिए। लेकिन आप बोलेंगे कि नहीं हम मंदिर का पुजारी बन जाएंगे, तो चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे कोई हो, किसी मंदिरों का पुजारी ब्राह्मण लोग क्यों बने बैठे हैं भाई? तो ये असंवैधानिक है। अगर कोर्ट में जाए तो कोर्ट में ये सारे पुजारी लोग जो है बेंड हो जाएंगे, ये लोग पुजारी नहीं है, क्योंकि संविधान में ये उल्लेख नहीं कि वो पुजारी बनेगा, वो स्पेशल नहीं भाई। संविधान के सामने सब बराबर है। जो आर्टिकल नंबर 24 में बाबा साहब अम्बेडकर जी का दिया, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर। एक पर्सनल लोगों को एकदम पूरा फुल आजादी नहीं दे देगा कि मंदिर को पुजारी यही बनेगा। इसलिए आर्टिकल 25 में साफ तौर से अम्बेडकर जी उल्लेख कर दिया है कि भारत के किसी भी नागरिकों को जो है मंदिर का पुजारी बनने का अधिकार नहीं है। वो सिर्फ पूजा करने का अधिकार है, वो सिर्फ मंदिर में प्रवेश कर सकता है। यह साथियों उल्लेख है। आखिर क्यों बनेगा ये ब्राह्मण लोग मंदिर का पुजारी? जब भगवान के बिना एक पता नहीं हिल सकता है, तो मेरी बातों को पहुंचाने के लिए भगवान के पास वहां एक एजेंट होने की क्या आवश्यकता है, एक वहां दलाल होने की क्या आवश्यकता है? मतलब हम जो है उनको चढ़ावा नहीं देंगे एक एजेंट को, हम 10 रुपया नहीं चढ़ाएंगे, 500 रुपया नहीं चढ़ाएंगे, 1000 रुपया नहीं चढ़ाएंगे, तो क्या हमारा बात जो है भगवान के पास नहीं पहुंचेगा? मतलब क्या करेगा? मेरा जो लिफाफा है, मेरा जो बात है, वो लेटर को क्या भगवान के पास सिर्फ वही पुजारी लोग, वो ब्राह्मण लोग, वो पंडित पुरोहित लोग, वही लोग पहुंचाने का काम करते हैं क्या? तो वहां एक एडवोकेट की तरह होने की क्या जरूरत है भैया कि अब जज के पास जो हम पहुंचाएंगे? तो यहां एडवोकेट बनने की कोई जरूरत नहीं है, मंदिर है, यहां कोर्ट नहीं है, क्या हम जस्टिस के पास पहुंचाएंगे? तो ये सबसे बड़ी गलत बात है। मंदिरों में जो है बिल्कुल साथियों किसी भी जो है ब्राह्मण को पुजारी बनने का अधिकार नहीं है, ना शूद्र को, किसी को भी नहीं है, सिर्फ पूजा करने का अधिकार है। लेकिन यहां पर चल रहा है भैया कि भगवान के पास तबे जाएगा मेरा बात जब ब्राह्मण को दान दो, दान दो, मान दो, सम्मान दो, और वो क्या देगा? आपको अपमान देगा, आपका हक अधिकार को छीनेगा। अपना बेटा बेटी को पढ़ा पढ़ा कर जो है विदेश में, अमेरिका, लंदन में जो है आपका हक अधिकार को छीनने का काम करेंगे, और उसको हम लोग जो है पूरा मान दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लुटा दे रहे हैं, बर्बाद हो जा रहे हैं। तो ये साथियों फिलहाल हम इतना ही रखना चाहते हैं, उससे आगे हम नहीं बढ़ना चाहते हैं। भारत के संविधान का किसी भी आर्टिकल में किसी भी धर्म के, किसी भी जाति को, किसी भी वर्ण को जो है, चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र हो, चाहे चमार हो, धोबी हो, पंडित हो, कुमार हो, गवार हो, मिश्रा हो, दुबे हो, कोई भी हो, किसी को भी जो है पुजारी बनने का अधिकार नहीं। और ये केरल हाईकोर्ट भी साथियों
इस पर जो फाइनल जो है फरवरी में फैसला सुनाया। और केरल हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसमें साथियों जस्टिस थे अनिल कुमार नरेंद्रन और साथियों पीजी अजीत कुमार। ये दोनों जस्टिस ने जो है, ये 2 जस्टिस वाली बेंच ने ये फैसला सुनाया। और फैसला में भी कहा था कि आर्टिकल 25 का क्लोज 2 में सिर्फ जो है मंदिर में पूजा करने का अधिकार है, मंदिर में पुजारी बनने का किसी को अधिकार नहीं है। बाकी बात साथियों, इस मुद्दे पर, इस मसले पर, इस अनुच्छेद पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। अंत में मेरा छोटा सा एक सवाल है, किसी भी व्यक्ति को अबाध रूप से धर्म को मानने, प्रचार प्रसार करने, अंतःकरण करने का अधिकार भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद के तहत हमें दिया गया है? ये मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। जय भीम।